अपने इस कुनबे में आज की खबर से खबरदार, मोदी जी की गारंटी पर ना करें एतबार। तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में मैंने समय के जो गड्ढे थे, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया करके हम पहले कार्यकाल में HHAQ हमने की किताब नए लिखकर की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में दुनिया विकसित भारत को निर्माण के मुसलमानों को 30 जनवरी 1948 के बाद के हिंदू और मुसलमानों के बारे में बताया। हो गया। आयुष्मान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसी प्रकार से अपने सुगम्य भारत 16 फतवों से डिजिटल इंडिया हर जात, जमात और धर्म के लोगों को जनहित के कामों को सचेत किया। अभियान का स्वरूप देकर के आगे आज उसी मुताले के आधार पर, व्यवस्था आसान हो, क्योंकि इसके लिए आज भारत जो है 2013 के बाद हिंदुत्व वर्सेस शरिया के धोखे में आकर के जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, संविधान, कुरान और नबी की जुबान और हम हमारा दूसरा को तार तार कर रहा है। हजूर ने फरमाया कि जिसकी जुबान से संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा, जिसके किसी शरई अहकाम से और किसी के राजनीतिक दुनियावी काम से दूसरे को लंबे समय से इंतजार कर नुकसान पहुंचे, वो मुझसे नहीं है। सारे काम इसमें कोई शक नहीं दूसरे कार्यकाल में कि मोदी जी तो उनसे नहीं है, मगर राम से तो है। राम त्रेता युग के अवतार और वलीए हिंद के मुताबिक, भारतीय मुसलमानों इकबाल के मुताबिक हिंद के इमाम थे। और आज जो मोदी वर्सेस राहुल का मुतालिया करूं तो सबसे पहले तो जिस वक्त दशरथ पुत्र रामचंद्र ने लंका पर फतह पाई और विभीषण का राज तिलक किया और सुग्रीव का, जबकि आज के मोदी जी ने बिहार में उत्तर से दक्षिण तक, नीतीश का पूरब से और झारखंड में लोगों ने भी करना चाहते थे, जैसा महाराष्ट्र में किया अटकी भटकी लटकी योजनाओं को और समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखें। जो कुछ आगे कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे अंग्रेजी शासन के पुराने दंड प्रधान कानूनों से हम 2006 में
चुरा का मुक्ति मोर्चा बनाने का अवसर मिला और सदन के नेता बोल रहे हैं, देवल जी आपको प्लीज चुरा पर लिखने वाले, नेता बोल रहे हैं, आपको मैंने सबको चुरा बाजार पर लिखने वाले ये तरीका चंबा गलत है। अचंबा ये हमें मर्यादा के बना के रखना पड़ेगा। लेखक बेटे बेटे कोई टिप्पणी नहीं। ने मुझे सर्वसम्मति से चुरा मुक्ति मोर्चे का अध्यक्ष बनाकर प्लीज नो, चुरा को गलत तरीका। बाहरी ताकतों, ईंड पार्टी से मुराद है कि एक ऐसा पक्षी था और है भी ये तरीका है क्या आपका? जो मैंने जब मुझे ये कार्यभार सौंपा गया तो मैंने अपने 4 महारथी महासंयोजक बनाए। एक राजपूत जिनके पूर्वज जनसंघ से ताल्लुक़ रखते थे, दूसरे ब्राह्मण, तीसरे जोगी और चौथे राजपूत जिनको राठी यहाँ कहते थे, उनको कार्यभार दिया। पहली हमने जनसभा नारायण सिंह जी सोनी शलाचा में की और उसमें हमारे लालचंद गोरंग जी जो जोगी थे, उन्होंने प्रथम भाषण दिया और ईंड पार्टी से हमको आगाह किया। ईंड एक जानवर का नाम है जिसको टांगे भी होती हैं और पंख भी होते हैं। यहाँ 65 साल चुरा को लूटने के लिए और चुरा में राजा राम सिंह का राज कायम रखने के लिए इस ईंड पार्टी का बड़ा योगदान रहा कि जब भी बाहरी एमएलओ का चुनाव होता, क्योंकि चुरा से तो किसी को टिकट दिया जाता नहीं था, तो जब वो जीत जाता तो सतयुग के राजा की तरह जो जानवरों और पंख वाले पक्षियों में धर्म युद्ध हुआ था, तो राजा ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि जो जीत गया उसको इनाम देने के लिए बुलाया। ईंड के पंख भी थे और वो सबसे पहले उड़ करके वहाँ पहुँच गया और राजा से इनाम लिया और वापस आ गया। जीते जो थे वो पंख वाले थे बेचारे, उनको बड़ा अफसोस लगा कि जीते हम थे और ये जाकर के वहाँ इनाम ले आए। दूसरी बार जब फिर युद्ध हुआ तो तब टांगों वाले जीते। ईंड जो थी उसको टांगे भी थी, उसने दौड़ लगाई और सबसे पहले वहाँ पहुँच गए। 65 साल का ये रिवाज चुरा में चलता रहा और ये चुरा मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ, इस रिवाज को हमने बीजेपी से टिकट दिला करके शांता कुमार जी की मेहरबानी से मोहनलाल को हटाया और एक पढ़े लिखे नौजवान को जिताया और विधानसभा में पहुंचाया। अब ईंड पार्टी को ये बहुत बुरा लगा कि ये जो चुरा मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं, इन्होंने
1968 से लेकर के आज तक जो संघर्ष किया वो लोगों ने उस पर यकीन किया, सरकार तक भी ये बात पहुंच गई और इस यकीन ने हमें बहुत खुशी दी और हम उस अपने क्रांतिकारियों की 1968 की कसम पूरी करने के लिए इसकी मां की समाधि पर गए। क्योंकि अध्यक्ष मैं था और नेतृत्व में कर रहा था। ये डर के मारे भाग रहा था, चुप रहा था, क्योंकि कांग्रेसियों ने जश्न मना दिया कि हम जीत गए और मैंने इसके रास्ते में गाड़ी रोकी और कहा कि मामा साहब आप जीत गए हैं। तो इसने एक जवाब दिया और जो जवाब मुझे एक जैसे गोली बजी मेरे कलेजे पर, वो कि मामा साहब क्या जीते, तेरे मुसलमानों ने मुझको हरा दिया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। चलो इसने इतना किया कि अपने भाई को फ़ोन कर दिया कि मामा साहब माता जी की समाधि पर जाना चाहते हैं और आप वहाँ जा कर के जो ये कहते हैं वैसा करो। मैं समाधि पर गया, उनको फूलों की मालाएं दी और अपनी माँ की समाधि पर चढ़ाने का बात की और मैंने आयत कुरान के मुताबिक अपने वायदा पूरा करने का उस समाधि पर बयान किया कि मुर्दे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। और मैंने एक वायदा और किया कि एक वक्त आएगा अगर ये सत्य मार्ग पर चलता रहेगा तो हम इसको मुख्यमंत्री बनाने का भी आज शपथ लेते हैं। अभी मैं घर नहीं पहुंचा था, उसके 3 दिन के बाद रिजल्ट निकला तो रिजल्ट इसके हक में आया और हम लोग पूरे चुनाव मुक्ति मोर्चा के वहाँ पर हाजिर हुए और जो मैंने अपना सबसे पहला दोस्त अपने दफ्तर से लाया था, मंत्री मोहनलाल जी, उनकी वो आवभक्त करते रहे और मोहनलाल जी के लिए तो हम टारगेट थे कि इन्होंने मेरा टिकट कटाई थी, तो उनका स्वागत हो रहा था और हमारे को इसने नमस्ते तक नहीं की। हाँ, इनके पिताजी जिनको मैंने नंद कुमार के ज़माने में 68 मैंने वाटर सप्लाई में ये फिटर वगैरह भर्ती करवाए थे, उनमें से वो भी एक थे और उन्होंने मेरा अच्छा स्वागत किया और हमने एक वीडियो भी उसकी बनाई और हम वापस आ गए। जब मैं घर पहुंचा तो दूसरे दिन मेरे ऊपर फतवा आ गया उन्हीं मुसलमानों का जिनको इसने दल्ले और मुल्ले भी कहा। फतवा था कि इसने हंसराज की माँ की समाधि पर जाकर के पूजा की। भले ही उनको ये पूजा लगी, मगर उनके फतवे का जवाब जब मैंने घर फ्री मस्जिद में दिया तो वो बेचारे बाहर के जो मुल्ले लाए हुए थे उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कुरान की अतायत की और अपने अकीदे की बात की। आज मुझे
मोदी जी को वही चुरा मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में दो शब्द कहने हैं और कि ऊपर वाला जरूर देखता है। जो तरीका आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को गिराने का लगाया था, वो आज आप इतने फेल हुए कि वही मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष जो था वही मुख्यमंत्री बन गया। अपने मुक्ति मोर्चा के कार्यों को देख करके मुझे भी उम्मीद थी कि मेरी किताब या देवल जी की किताब को हमारा अगर कोई मंत्री या एमएलए बन जाएगा तो हमें भी कम से कम इतना तो बताएगा कि आपकी मेहनत के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। 26 जनवरी 2024 को जब भारत जो था वह राममय हो गया और हर घर तक पीला चावल, राम जी की मूर्ति और कुछ और चीज़ें पहुंचाई गई। मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों कि मेरे साथ जो लोग थे उनमें गरीब भी थे, अमीर भी थे और मैं पिछड़ा वर्ग, दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम यानी सभी जातियां जो जिनका शोषण किया गया हिंदुत्व के नाम पर, उन सब का मुझे कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश स्टेट बना करके एक नोटिफिकेशन मुझे मिला जो ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष ताराचंद जी ने दिया, क्योंकि मैंने भी ये जंग 2022 में ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के नाम से जीती थी और अपना 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त भी कुछ मुख्यमंत्री बनने वालों ने मेरे साथ द्वेष किया और मुझे कई बार 26/6/2022 को जब हमारे टीका साहिब पीडब्ल्यूडी मंत्री बन करके आए और उन्हीं लोगों ने, जिनको हम इन पार्टी कहते थे, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, उन्हीं लोगों ने टीका साहिब के सामने सुक्खू जी के खिलाफ नारे लगाए और जब स्टेज पर वही लोग
नारे लगाने वाले, वही लोग स्टेज से जाने वाले। रानी साहिबा भी थी, मगर वो नीचे अपना मुंह रखे हुए थी। हमारे भरमौर के ठाकुर जी भी थे, उनके लड़के थे। यानी वो टीम जो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे वो सारे थे। और वहाँ भी मेरा नाम सबसे पहले था और मैंने ये लिखा था कि मैं चंद शब्द टिक्का साहब को सुनाना चाहता हूँ कि जो मेरा अकीदा है और जिसके लिए इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, अपमानित किया, वो वलियों का अकीदा है, जिसके लिए मैंने इनकी सरकार से यूसुफ शाह नूरपुर का नाम बदलने, मिला शाह मुंजीर का अपमान करने, राजपुरा को जहाँ से मैंने टिक्का साहब के लिए दुआ की थी, उस मज़ार पर जूतों समेत चढ़कर उसकी तौहीन करने और साईं बाबा कहानी जहाँ मैंने DDT डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ट्रस्ट जो मोदी जी के आदेशानुसार चलते थे, उनके लिए सहायता मांगी और जो सहायता दी थी डीसी साहब ने एक किस्त उसकी अदा की और मैं बीमार हो गया और मेरी बीमारी की हालत में उन्हीं लोगों ने उसको गिरा दिया और 3,30,000 का सामान खुर्द बुर्द कर दिया और उसमें भी ये चारों लोग, उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद चेयरमैन, प्रधान और उसकी पूरी पंचायत, सचिव जेई ने मुझे भगोड़ा बता करके एक वीडियो वायरल कर दी। उसमें भी ये मुल्ले दल्ले सभी शामिल थे और मैंने पेटिशन दायर कर दी गृह मंत्रालय में। जवाब आया, मगर आज तक 8 रिमाइंडर SDM के देने के बावजूद भी ब्लॉक बीडीओ, तहसीलदार और चौकी प्रभारी नकरोड का एक सिपाही, ब्लॉक का जेई, पंचायत का सचिव पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। और आज जब मैंने ये एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगी तो उपायुक्त चंबा, विजिलेंस SP DSP चंबा और SP चंबा के आदेशों का दमन चौकी में कराया गया और आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और मुझे वही लोग उस वक्त भी नजर आए जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री धूमल जी के पूर्व जमाने में एक्सीलेंस अवार्ड समाज सेवा का दिया गया। उसके बाद इसी जमात ने जब मुझे राजा वीरभद्र सिंह के चाहने पर भी
हमारे सुक्खू जी उस वक्त अध्यक्ष थे, हमारे AHMWS के अध्यक्ष, और मेरे इनके साथ मुलाकात के बावजूद ऐलान करने पर भी यही जमात, ग्रीन पार्टी की जमात शिमला पहुंची और राजा साहब को मुझे इसका अध्यक्ष ना बनाने का आदेश दिया कि ये हम आपस में हमको लड़ाता है और हमारी जमात को काबिज बताता है। और ये जमात मोदी जी के टुकड़ों पर पल रही थी और इसने ही हमारे 3 सीटें उस वक्त भी हराई। और मुझे बहुत अफसोस लगा कि मैं उस चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष जब नकरोड में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर गया, तो जो मेरे को उस वक्त से जानते थे, उन्होंने द्वास राम करने से भी मुझे तर्क किया स्टेज पर एक बात कहने के बजाय। इसलिए मैंने तीनों विंगों को, अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा, डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चंबा और अंजुमन इस्लामिया तहसील चुराके से ये इनके बारे में फिर शिकायत की, क्योंकि ये मेरा घर उजाड़ चुके हैं, मुझ पर कई फतवे कत्ल के लगवा चुके हैं और मुझे ये मालूम हुआ कि अब इनके राममय होने पर इतने हौसले बढ़ गए कि अब कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनके जरिए पुनः एक ऐप के जरिए उस वक्त के मेरे बयानों को लिखने वाले सुदर्शन प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और अलका लांबा जी दिल्ली से आई हुई ने मेरे प्रचार और प्रसार को आगे तक पहुंचाया। आज मैं पुनः यही निवेदन करता हूं कि हमारे इस अभियान को, क्योंकि जो कुछ भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास ऐसा वक्ता प्रवक्ता या इनको जवाब देने वाला मुझे नज़र नहीं आता। इसलिए आज भी जब मैंने मोदी जी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए और जवाहरलाल नेहरू को बुरा भला कहते हुए देखा, तो इनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि इनका मेन जो वो था 1925 से नेहरू गांधी खानदान, मुसलमान, इनके साथ नफरत थी। और आज इनके हर 3 हथियार जो हैं, जो उस वक्त के रावण के 3 हथियार थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और आज इनके भी 3 हथियार हैं, ईवी एम, ईवीएम, ईडी और झूठे प्रचारक, एंकर। एक ही जवाब मैं देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा जी और सुदर्शन जी मेरे इस जवाब को वायरल करेंगे कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं और मेरी सरकार, जबकि ये पद एक महामहिम का है, सरकार भारत की है और वो तो उन्होंने ठीक कहा कि आज 67%
हिंदुओं के मुताबिक मोदी की सरकार है। और खड़गे जी ने जो कहा वो सत्य है कि जितने भी एमपी वहाँ पहुँचे हैं वो मोदी जी की मशीन में धो करके वहाँ पहुँचे और अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए तन मन और धन से मोदी जी का आदर कर रहे हैं। मैं भी मोदी मिशन का महामंत्री हिमाचल प्रदेश रहा, मैंने भी मोदी महान कहा, मगर मैंने जब इनकी नफरत को देखा तो मैंने उस वक्त JNK का दौरा करने के बाद SP मोनिका जी को एक रिक्वेस्ट किया कि मुझ पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, चाहे मैं JNK में था वहाँ भी और यहाँ भी, तो आपने एक पत्र इशू किया और मैंने उसको ऑडियो और वीडियो और अपनी प्रमाण पुस्तिका में भाटिया साहब उस वक्त DC चंबा थे, उनका फोटोग्राफ और ऑडियो अपनी प्रमाण पुस्तिका में और उनके द्वारा SP चंबा को लिखा गया पत्र और SP चंबा द्वारा पुलिस स्टेशन तीसा को भेजा गया पत्र आज तक हवा में और पुलिस चौकी नकरोल में धूल झोंक रहा है। और उन लोगों ने फिर एक इकट्ठा होकर के ऐसा रुख धारण कर लिया है जिसका जवाब मैंने दिया कि मैं हसनी हुसैनी ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुआ मुसलमान हूँ, मेरे साथ हसनी आदिल हुसैन जिलानी हैं, कादरी आबिद हुसैन कादरी हैं और गौतमी अब्दुल गनी पठान हैं। मैं मौत से नहीं कायर बनने से डरता हूँ, इसलिए जो लोग अभी भी मुझे घर में घुस कर मारना चाहते हैं तो वो बाज आ जाए। मैं वही हूँ जिसने बेदंती जी महाराज को तफरका मस्जिद के बारे में बयान दे करके राम जन्मभूमि को रामायण के मुताबिक सनातनियों को बताया और वही मुसलमान जिन्होंने मेरे ऊपर इसी बात पर कत्ल का फतवा दिलाया आज वो अपने आप को मोदी जी के मुसलमान बन करके मुझे आंखें दिखा रहे हैं। खुदा इन पर रहम करे। जय हिंद, जय भारत।